रूपाली दीदी, यू ऑल्सो कैन कमेंट। तो आज सुबह बहुत खुश हुआ मैं। आज सुबह का एक स्पीच था, श्री माता जी का स्पीच चल रहा था। तो वो स्पीच में श्री माता जी बोल रही है कि अगर आपको कोई है ना परेशान कर रहा है, यार आपको लग रहा है कि ये रियलाइजेशन नहीं ले रहा है या रुकावट कर रहा है, आप गुप्त रूप से उनका कुंडलनी उठा सकते हो और उनको रियलाइजेशन दे सकते हो। ये सुन के मेरे को बहुत आनंद आया, क्योंकि बहुत साल पहले हम लोग बच्चों को भी सिखाए थे हमने। और हमने भी किया था कि हम लोग ने ट्रेन में, स्पेशली मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, यू नो बहुत लोग मिलते हैं वहाँ बहुत लोग मिलते हैं, और उनका कुंडली अपना चित्त से उठाना हम लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि ये शक्ति जब आ गई है ना, माँ ने इतना शक्ति दे दिया, तो वो इस्तेमाल करने का आदत लगती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमने उनका कुंडली उठाना ट्राई करते थे। और उनका कुंडली जब जब हम उनका अपना चित्त से उनका कुंडली उठाते थे, तो उनका कुंडली इजीली आज्ञा तक तो बहुत आराम से चला जाता है। फिर बाद में अपना बैज, हम श्रीमाता का बैज लगाते हैं, तो वो जब अपने को दिखता है ना, जब हम वो बंदा अपने को दिखता है, तो ऑटोमेटिकली उसका, वो जब श्रीमाता जी को फोटो देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका कुंडली ब्रह्मरंध्र पार कर जाता है। और ये बहुत होता था, बहुत कॉमनली करते थे हम लोग, है ना, बहुत लोग करते थे। ये कॉमनली बहुत लोग करते थे। फिर बट एक टाइम ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये तो हम लोग उनका इच्छा से, हम इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आर डूइंग इट अगेंस्ट देयर विल। तो ये नहीं करना चाहिए करके हमने बंद कर दिया। बट आज सुबह का स्पीच से ऐसा लगा कि श्री माता जी ने फुल फ्रीडम दे दिया हमको कि आप किसी का भी कुंडली उठाओ, नो प्रॉब्लम। आप उनकी इच्छा या बिना इच्छा से भी उठा दो। फिर बाद में जब वो श्री माता जी को बैच देखेगा, वो कुंडली पार पार हो जाएगी। तो ये मेरे को बहुत आनंद आया सुन के। जय श्री हाँ, माता आप जी लोग। भैया। हाँ जयश्मा दीदी। हाँ, मैं इसमें एक एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगी। तो हमारे यहाँ एक बहुत दीप से जोगिनी यहाँ रहती थी बहुत साल पहले, क्योंकि श्री माता जी के सामने उनका उनको मालूम है वो रईस कुंडलिनी रईस करती थी अपने अटेंशन से। तो ये हमने हमको पता है वी कैन रेज द कुंडलिनी ऑफ अदर्स थ्रू द अटेंशन। ये करेक्ट। 2019 दिसंबर में मैं इंडिया गई थी। सो बॉम्बे में गई थी, तो कोई शादी में गई थी। तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ, ये हमारा लगेज लेट हुआ, बहुत देर हो गई। तो उस वक्त मैं एक शादी के लिए जा रही थी, तो बहुत देर हो गया, मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई थी। तो मेरे बच्चे सब परेशान थे, तो मुझे लगा शायद माँ ने कुछ तो यहाँ कुछ करने के लिए छोड़ा होगा। शायद आधा एक घंटा लगेज नहीं है। तो उस बीच में मैंने गणेश चतुर्थी बोला, जहां भी जो भी एयरपोर्ट में रहते थे, तो उनको मैं चित्त से श्री माता जी को प्रे करती थी, माँ कुंडलिनी उठाइए उठाइए। तो एक घंटा लगा। तो उस वक्त एक्चुअली मेरे पास बहुत सोना बहुत था, अभी शादी के लिए जा रही थी, तो अच्छे वैल्यू का वर्थ का सोना था। मेरे बच्चे डर गए थे शायद मम्मी का सोना ये लोग ने पकड़ा है इसके लिए। नहीं, मैंने बैग में रखा था, श्री माता जी के फोटो भी थी, मैं लेके गई थी, शायद उधर रियलाइजेशन होगा, जैसा अच्छे शॉल में रैप करके बैग के साथ ही सोना रखा था। तो मैंने बोला श्री माता जी आप ही संभालो। सो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, दे कुछ भी नहीं बोला वो लोग ने, पूरे सोना बाहर, आई कैन टेक इट आउट विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं हुई। तो उसके बाद मेरे वापसी थी, विद इन 4 डेज मैं वापस आ रही थी। उस दिन हम लोग का लगेज कुछ, हम जहां मैं रहती थी लगेज को हम चेक नहीं कर सकते, और घर का वो फ्रेंड थी भर भर के लेके जाओ लेके जाओ। मैं बोली नहीं बीबी, नहीं होता है, आप मत डालो करके। फिर भी उसने डाला, तो हम लोग ने लगेज चेक के एयरपोर्ट के अंदर आके, इट वॉज शोइंग अराउंड, मैं सोची थी काली मैं बैगेज में डालूंगी, लगेज हैंड लगेज नहीं चाहिए मुझे, लेकिन लगेज ज्यादा था। तो फिर मैं मुझे लगा हाँ दोनों बैग लेके जाना। तो आई वॉज वेटिंग इन द, वो जो क्या बोलता है, चेक इन के लाइन में खड़ी थी। तो मैं वो ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर थी, उसको ही देख के ना श्री माता जी को प्रे कर रही थी, उसको कुंडलिनी उठा रही थी। श्री माता जी को बोल रही थी माँ उसको कुंडलिनी उठा दो, कुंडली उठा दो। तो वो जो लाइन पे खड़ी थी, सबके जो क्यू में लोग थे ना, सडनली उसने मुझे देखना शुरू किया, जैसा मैं प्रेयर करती थी ना उसको, वो मुझे देखी, मुझे देखती रही, बीच बीच में मुझे देखती है, बीच बीच में मुझे देखती, आखिर में मेरी लाइन आई।
तो जब आई ना, उसमें मेरे लगेज, उसके बाद में एक ऑफिसर बैठा था, उसको भी मैं ध्यान से देख रही, दोनों मेरे तरफ देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे चांस आए तो लगेज डाला मैंने। लगेज डालने के बाद मेरा हैंड लगेज था, तो उसने मुझे पूछा मैम। मैं बोली चलो ये लगेज चेक करते। चेक करने मैम, वो क्या बोलता है, मैम ये भी डाल दो, क्योंकि मुझे हाथ में लगेज नहीं लेके जाना, क्योंकि हाथ में नहीं होते, मुझे तकलीफ होती है। तो लेकिन 25-26 kg लगेज था, 20 किलो बैगेज था, 26 kg एक्स्ट्रा था उसमें था। तो उसने क्या बोला, मैम डाल दो डाल दो, और ऑफिस को औरत को बोलता है जाने दो जाने दो। तो उसने मेरे लगेज डाला, दोनों 26 kg का दोनों लगेज डाला। उसके बाद वो बोलता है, ऑफिसर क्या बोलते हैं, मैम अभी बताइए आपको कौन सी सीट चाहिए, कहाँ का सीट बताइए, सीट नंबर बताइए। तो मेरे को फ्रंट रो में वो लोग ने टिकट भी, सीट भी दे दिया। दे वर सो हैप्पी। मैंने हैंड भी शेक किया और उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी दी। दे वर दैट मच इम्प्रेस्ड। जस्ट इतना ही मैं प्रे करी थी, दोनों को देखे श्री माता जी को प्रे करी थी, माँ इनके कुंडलिनी उठाना, माँ इनको आत्म साक्षात्कार दे। दिस वॉज द एक्सपीरियंस आई वेंट थ्रू इन द फ्लाइट दैट 2019 के दिसंबर, बॉम्बे बहुत एयरपोर्ट में। जय श्री माता जी। बहुत बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। हाँ, जय श्री माता जी भैया। हाँ, किसी कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, जय श्री माता जी भैया। एक्सपीरियंस जय तो श्री नहीं माता है। जी। Hello. Hi there. Has anybody here read the Old Testament in the Bible? रिपीट दैट Ram अगेन दीदी, MP. व्हाट